नमस्ते दोस्तों, आपका वैल्यू एजुकेटर चैनल में स्वागत है, जहां आप सीखते हो स्टॉक मार्केट में निवेश करके आप कैसे पैसे बना सकते हो। तो मेरा नाम है शशांक और ये वीडियो में हम ऐसे दो स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे कि जिनको बजट से काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है। तो मैं ज़्यादा बजट के बारे में डिस्कस नहीं करूँगा, आपको एक हाईलाइट दे दूंगा, क्योंकि बजट से रिलेटेड आप बाकी भी काफ़ी वीडियोस देख सकते हो। तो ये वीडियो में हमारा मेजर जो फोकस होगा वो कैपेक्स साइकिल पे होगा। करंटली कैपेक्स साइकिल कहाँ पर है, गवर्नमेंट यहाँ पर क्या पुश कर रहा है कैपेक्स साइकिल के लिए, और प्राइवेट साइड में क्या आगे जाके इन्वेस्टमेंट आ सकती है, इसके बारे में हम ये वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और उसके रिलेटेड ही आगे जाके दो स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो फिलहाल में मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छे वैल्यूएशंस पे है और आगे जाके फ्यूचर में यहाँ पर काफ़ी अच्छा ग्रोथ आ सकता है। तो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद द यूनियन बजट 2022 में कैपिटल एक्सपेंडिचर का गवर्नमेंट का क्या प्लान है। तो यदि आप देखोगे तो गवर्नमेंट ने काफ़ी यहाँ पे बूस्ट किया है कैपिटल एक्सपेंडिचर रिलेटेड 35% उन्होंने आप देखोगे तो बूस्ट किया है। लास्ट ईयर में ये जो नंबर है वो लगभग 5.5 लाख करोड़ था, उसको इंक्रीज करके ये ईयर में लगभग 7.5 लाख करोड़ कर दिया है। सो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी गुड इनिशिएटिव। ओवरऑल यदि आप कैपेक्स का जो स्प्लिट है वो देखोगे तो उसमें जो सबसे मेजर पोर्शन है वो रोड्स को दिया है, लगभग 24% का रोड्स को दिया है। उसके बाद डिफेंस लगभग 20% है, रेलवेज 18% है, टेलीकॉम 7 एंड सो ऑन अदर जो अलग अलग सेक्टर से उसके रिलेटेड स्प्लिट किया है। पीएलआई स्कीम्स के डिटेल्स यदि आप देखोगे तो टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग जो प्रोडक्ट्स है उसमें लगभग 500। पीएलआई स्कीम के यदि आप डिटेल्स देखोगे तो उसमें भी अलग अलग सेक्टर से, यहाँ पर टेलीकॉम जो सेक्टर है उसमें लगभग 528 करोड़ का लोकेशन है, लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर। तो ये जो सेक्टर्स में बेनिफिट होने वाला है ड्यू टू दिस कैपेक्स साइकिल या कैपेक्स पुश बाय गवर्नमेंट, तो उसमें यदि आप देखोगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर में फिर कंस्ट्रक्शन आ जाता है, सीमेंट, रेलवेज जैसे सेक्टर्स आ जाते हैं, डिफेंस में शिप बिल्डर्स आ जाते हैं या डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स आ जाते हैं, या इंजीनियरिंग रिलेटेड आप देखोगे तो कंपनीज आ जाती है। हेल्थ केयर में हॉस्पिटल, फार्मास्यूटिकल या हेल्थ इंश्योरेंस जैसे अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती है। रिन्यूएबल एनर्जी में ईवी मैन्युफैक्चरर्स, बैटरी टेक्नोलॉजी या केमिकल्स आप देखोगे तो ये सेक्टर में कुछ पुश मिल सकता है या अपॉर्चुनिटीज़ है। इसके अलावा टेलीकॉम में टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज या आईटी सर्विसेज, ऐसे अलग अलग आप देखो तो अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर है। बट वी विल बी फोकसिंग ऑन जो कैपेक्स लेड या प्रॉक्सी जो कैपेक्स कंपनीज है, जैसे कि इंजीनियरिंग कुछ आप देखोगे तो कंपनीज होती है जो पर्टिकुलर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करती है, या टर्न की प्रोजेक्ट्स जो डेवलपर्स होते हैं, तो इसके रिलेटेड ये वीडियो का फोकस होगा। रोड इंफ्रा के रिलेटेड मैं ज़्यादा यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि यदि आप रोड इंफ्रा में देखोगे तो काफ़ी जो कंपनीज है उनका कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है वो इतना अच्छा नहीं रहा है, इसीलिए जनरली मैं रोड इंफ्रा में ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। तो आई थिंक इट्स अ बिगिनिंग ऑफ अ कैपेक्स साइकिल। तो कुमार मंगलम बिरला जी है, उन्होंने ये कहा है कि दिस नेक्स्ट अपकमिंग डिकेड वुड बी अ कैपेक्स महोत्सव। तो इसका यदि आप बैकग्राउंड देखोगे तो बैकग्राउंड में क्या हुआ था कि 2018 ऑनवर्ड्स द पेन पीरियड स्टार्टेड मोस्टली ड्यू टू द एनबीएफसी क्राइसिस हुआ था, या आईएलएनएफएस में यदि आप देखोगे तो वो एक बड़ा इशू हो गया था। उसके पहले यदि आप देखोगे तो फिर डीमोनेटाइजेशन हुआ था। तो लास्ट के लगभग 3 to 4 ईयर्स जो थे, या उसके बाद में फिर पैंडेमिक आ गया, तो इट वाज नॉट वेरी गुड फॉर द इकोनॉमी एंड काफ़ी यहाँ पे डिप्रेस्ड जो इंफ्रा साइकिल हो गई थी, या इसके अलावा जो रियल एस्टेट साइकिल हो गई थी। बट यहाँ पर मुझे लगता है कि आफ्टर पैंडेमिक ये जो इंफ्रा साइकिल है विच इज़ एक्चुअली रिवाइविंग, तो उसके रीजंस या वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रीजंस इज कि कंपनीज के पास करंटली जो बैलेंस शीट है इट इज़ वेरी वेरी स्ट्रांग, और काफ़ी आप देखोगे तो कंपनीज ने उनका जो डेट है वो काफ़ी रिड्यूस कर दिया है। तो व्हेन यू रिड्यूस द डेट, योर बैलेंस शीट इज़ वेरी स्ट्रांग, देन आप कैपेक्स कर सकते हो। एंड मुझे लगता है कि तभी से एक नए जो कैपेक्स साइकिल की शुरुआत है वो वहाँ से होती है। तो इसका एक अच्छा एग्जांपल हम आगे जाके केमिकल सेक्टर रिलेटेड डिस्कस करेंगे कि केमिकल सेक्टर में कितना ह्यूज कैपेक्स हो रहा है, और उसका रीजंस यही है कि डिमांड बहुत ज़्यादा है। चाइना प्लस वन जो स्ट्रेटजी के बारे में मैंने आपको काफ़ी पहले वीडियोस में भी डिस्कस किया था आपके साथ, तो दैट इज़ ऑल्सो प्लेइंग आउट। इसके अलावा यदि आप देखोगे तो बैलेंस शीट काफ़ी उनका लेवरेज नहीं है, एंड इसीलिए दे आर कीप ऑन डूइंग बिग एंड बिग कैपेक्सेस, जिसके बारे में हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो इसके अलावा गवर्नमेंट अल्सो इज रिसेंटली सपोर्टिंग, जैसे कि पीएलआई स्कीम जैसे जो प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम्स उन्होंने लाए थे। तो ये सारी चीज़ों का यदि आप कंबाइंडली देखोगे तो आई थिंक इट विल लीड टू अ वेरी गुड इकोनॉमी, या स्पेसिफिकली जो कैपेक्स रिलेटेड जो कंपनीज होगी जिनको बेनिफिट होगा। तो आई थिंक अभी ये जो है वो बैकग्राउंड सेट हो रहा है, और इसके जो आउटकम्स है या इसकी जो
नंबर्स में जो पिक्चर आएगा आई थिंक इट विल कम इन नेक्स्ट 2 to 3 years. तो वी हैव टू बी अर्ली इन दिस साइकिल्स, देन ओनली वी गेट द स्टॉक्स विच आर वेरी वेरी चीप. सेम थिंग हैज हैपेंड इनटू केमिकल इंडस्ट्री. तो केमिकल इंडस्ट्री में यदि आप देखोगे 3-4 साल पहले ज्यादा इन्वेस्टर्स जो है वो इंटरेस्टेड नहीं थे, एंड रिसेंटली आफ्टर द स्टॉक रन अप हैज स्टार्टेड द पीपल गॉट इंटरेस्टेड मोर एंड मोर. पर यदि आप केमिकल सेक्टर में अर्ली पिकर होते तो आई थिंक यू माइट हैव मेड वेरी गुड अमाउंट ऑफ मनी. तो कैपेक्स साइकिल यदि आप केमिकल इंडस्ट्री में देखोगे तो इट हैज बीन अबाउट 4,500 to 5,000 करोड़ आरती इंडस्ट्रीज कर रहा है. दीपक नाइट्राइट का यदि आप देखोगे तो दे हैव डन अबाउट 1,000 करोड़ ऑफ कैपेक्स, प्लस उनका यहाँ पर QIP भी उन्होंने अनाउंस किया था अप टू 2,000 करोड़ का. अतुल आप देखोगे तो इट्स अगेन अ वेरी बिग प्लेयर, दे आर डूइंग अबाउट 1,500 करोड़ ऑफ कैपेक्स. UPL विच इज अ जायंट इनटू द एग्रोकेमिकल्स बेस्ड जो केमिकल्स होते हैं उसमें वो लगभग 2,500 करोड़ का कैपेक्स कर रहा है. SRF के यदि आप Q3 के रिजल्ट्स देखे होंगे तो दे हैव ऑल्सो posted very good result, plus they are doing a very big capex of about more than 1,500 crores. तो ऐसे काफी आप देखोगे तो छोटे मोटे प्लेयर्स जो है everyone is doing the big amount of capex, and इसके रिलेटेड किसको बेनिफिट होगा and which are the proxy plays out of this capex cycle which generally started with the chemical and pharma side, and ये फिर बाकी साइड में भी आप देखोगे तो आपको नजर आएगी. लाइक फॉर एग्जाम्पल ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड जो प्लांट्स आने वाले हैं उसमें यदि आप देखो रिलायंस विल बी कमिंग अप विद देयर ओन प्लांट फॉर द ग्रीन हाइड्रोजन, या इसके अलावा IOC इंडियन ऑयल भी जो ग्रीन हाइड्रोजन है वो यहाँ पर मैन्युफैक्चर करने वाला है. तो इट विल लीड टू मल्टीपल कैपेक्स साइकिल इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज, और इसका जो बेनिफिट है वो सर्टन स्टॉक्स को हो सकता है, बिजनेसेस को हो सकता है, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पर मैं जो 2 स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ उसमें से जो पहला स्टॉक है वो अनूप इंजीनियरिंग है, एंड जो सेकंड स्टॉक है वो PSP प्रोजेक्ट्स है. तो पहले हम अनूप इंजीनियरिंग का जो बिजनेस है उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, एंड बाद में PSP प्रोजेक्ट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा. तो अनूप इंजीनियरिंग यदि आप देखोगे तो वो एक इंजीनियरिंग बेस्ड कंपनी है जिसमें उनका जो मेजर प्रोडक्ट है दैट इज हीट एक्सचेंजर्स. तो हीट एक्सचेंजर्स एक ऐसी डिवाइस होती है कि जिसमें 2 जो लिक्विड्स या फ्लूइड्स होता है उसका हीट जो है वो ट्रांसफर होता है, या उसका टेम्परेचर जो है वो मेंटेन किया जाता है या ट्रांसफर किया जाता है. तो दैट इज द हीट एक्सचेंजर. आगे जाके मैं आपको उसका जो पिक्चर है वो भी बताऊंगा. इसके अलावा दे आर ऑल्सो इनटू कॉलम्स या टावर्स, रिएक्टर्स लगते हैं केमिकल्स या फार्मा इंडस्ट्री में, इसके अलावा रिफाइनरीज में. सो दे मैन्युफैक्चर द रिएक्टर्स ऑल्सो. इसके अलावा प्रेशर वेसल्स है, डिश एंड्स एंड एक्सपांशन बेलोज या सेंट्रीफ्यूज, ऐसे अलग अलग जो इक्विपमेंट इंजीनियरिंग कंपनीज को या प्रोसेस इंजीनियरिंग में लगते हैं, दैट ऑल दे मैन्युफैक्चर. तो यदि आप उनका जोग्राफिकल स्प्लिट देखोगे तो मोस्टली उनके जो रेवेन्यूज है लगभग 86% के वो लगभग डोमेस्टिक से आ रहे हैं, एंड एक्सपोर्ट से लगभग 14% के रेवेन्यूज आते हैं. बट दैट गोइंग टू शिफ्ट इन फ्यूचर. तो 50-50% जो है वो डोमेस्टिक होगा और 50% जो है वो एक्सपोर्ट होगा, ऐसा कंपनी का आगे जाके प्लान है. एंड एक्सपोर्ट में उनके जो मार्जिन है दे आर मच बेटर कंपेयर टू जो उनके डोमेस्टिक या जो यहाँ पे लोकली इंडिया में सेल करके उनको मार्जिन मिलते हैं. इसके बारे में हम आगे जाके भी डिस्कस करेंगे कि उनके ग्लोबली कौन क्लाइंट है और अलग अलग उनके प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे. पहले हम ये देख लेते हैं कि उनका रेवेन्यू स्प्लिट क्या है. तो मेजरली जो रेवेन्यूज है वो आप देखो तो हीट एक्सचेंजर से आते हैं, वो लगभग 59% का है. उसके बाद में फिर वेसल्स, टावर्स, रिएक्टर्स या सेंट्रीफ्यूज एंड अदर्स ये कैटेगरीज है. तो जैसे कि आप यहाँ पर ये पिक्चर में हीट एक्सचेंजर देख सकते हो, तो जनरली हीट एक्सचेंजर्स में 2 इनलेट होते हैं और 2 आउटलेट होते हैं. तो 2 इनलेट से 2 अलग अलग जो फ्लूइड है उनको आप देखोगे तो वो हीट एक्सचेंजर में इंसर्ट किया जाता है. 2 अलग टेम्परेचर के होते हैं वो, और उसके बाद में हीट एक्सचेंजर से जो हीट है वो ट्रांसफर किया जाता है विदाउट टचिंग या मिक्सिंग ऑफ दोज फ्लूइड्स. सो दैट इज द आप देखोगे तो वर्किंग ऑफ द हीट एक्सचेंजर्स. एंड बाद में उसका जो आउटलेट होता है उससे उसको बाहर निकाला जाता है, एंड ये कंटिन्यूअस एक मोशन में चलता है, सो दैट द हीट गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम द जो हॉट लिक्विड होता है टुवर्ड्स द कोल्ड लिक्विड. तो यहाँ पर यदि आप उनके कस्टमर्स में देखोगे तो उनके काफी अलग अलग कस्टमर्स है. तो यहाँ पर जो रिफाइनरीज है वो भी उनके कस्टमर्स है, जैसे कि इंडियन ऑयल हो गया या रिलायंस हो गया, क्योंकि रिफाइनरीज में भी काफी जो यूज है वो हीट एक्सचेंजर्स का होता है. इसके अलावा BASF जैसी कंपनीज विच आर केमिकल रिलेटेड कंपनीज, ये भी उनकी कस्टमर है. टाटा प्रोजेक्ट्स या L&T हेवी इंजीनियरिंग, ऐसी जो कंपनीज है विच आर नथिंग बट द कॉन्ट्रैक्टर्स हु एग्जीक्यूट द कंप्लीट प्रोजेक्ट, तो वो भी जो अनूप इंजीनियरिंग जैसी कंपनीज है उनको कॉन्ट्रैक्ट्स देते हैं. इसके अलावा आई हैव हाईलाइटेड 2 कंपनीज इन दिस पिक्चर विच इज लिंडे इंडिया एंड एयर प्रोडक्ट्स. तो इसके बारे में हम आगे जाके भी डिस्कस करेंगे. तो ये जो कंपनीज है विच आर रिलेटेड टू हाइड्रोजन, जो आजकल आपने काफी सुना होगा ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में,
तो दे आर इनटू दैट प्रोडक्ट, और इसके लिए भी हीट एक्सचेंजर्स लगते हैं। इसके बारे में आपको आगे जाके बताऊंगा। तो अनूप इंजीनियरिंग को भी ये जो दोनों कंपनीज है उससे कुछ हीट एक्सचेंजर्स के ऑर्डर्स मिले हैं विच विल बी यूज्ड फॉर द ग्रीन हाइड्रोजन, या जो हाइड्रोजन है उसका मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। तो यदि आप देखोगे तो यहाँ पर काफी जो बड़े रिफाइनरीज है दे आर ऑल्सो शिफ्टिंग टुवर्ड्स द ग्रीन या रिन्यूएबल फ्यूल्स। तो इसमें हाइड्रोजन जो गैस है इट कैन बी अ मेजर पार्ट इन फ्यूचर, सो यू कैन यूज हाइड्रोजन एज अ अल्टरनेटिव फ्यूल इन योर कार। तो यहाँ पर ये भी टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप हो रही है, इसको कुछ समय लगेगा। और इसके अलावा आप देखोगे तो फिर जो रीफ्यूलिंग स्टेशन है हाइड्रोजन बेस्ड वो भी सेटअप करने होंगे, तो इट्स अ लॉन्ग टर्म जर्नी। तो मुझे लगता है कि इट वोंट बी ओनली इलेक्ट्रिक व्हीकल प्योर प्ले इन फ्यूचर, इट विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टेक्नोलॉजीज एंड इट विल स्टार्ट या ऑलरेडी स्टार्टेड विथ सीएनजी, क्योंकि जो पेट्रोल के या डीजल के जो प्राइजेस है वो रिसेंटली बहुत ज्यादा महंगे हो गए। इन मुंबई जो पेट्रोल के रेट्स है वो लगभग 110 रुपीज तक चले गए हैं। तो आई थिंक इट्स अ वेरी कॉस्टली अफेयर नाउ, और इसीलिए जो मोस्टली जो कंज्यूमर्स है दे आर स्टार्टेड शिफ्टिंग टुवर्ड्स सीएनजी। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या जो हाइड्रोजन बेस्ड व्हीकल्स है उनके चार्जिंग स्टेशंस नहीं है, हाइड्रोजन बेस्ड व्हीकल्स पे भी ज़्यादा अभी फोकस नहीं है। इट विल बी इन फ्यूचर, सो इट विल टेक अबाउट 3 to 4 years, बट तब तक का जो गैप है दैट विल बी फील्ड फ्रॉम द सीएनजी साइड, एंड आगे जाके ये जो नए टेक्नोलॉजीज है मोर ग्रीन टेक्नोलॉजीज जो है दैट विल स्टार्ट कमिंग। तो आई फील हाइड्रोजन इज ऑल्सो अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी इन फ्यूचर फॉर विच अनूप इंजीनियरिंग की जो साइज है या एक छोटी कंपनी है वो दे ऑल्सो स्टार्टेड गेटिंग ऑर्डर्स फ्रॉम द बिगर कंपनीज। यहाँ पर रिलायंस से भी उनको एक ऑर्डर मिली है। इफ यू चेक अनदर गुड पॉइंट ऑफ द अनूप इंजीनियरिंग कि उनके जो मार्जिन है वो काफी स्टेबल या उन्होंने मेंटेन किए मार्जिन, इवन दो द जो स्टील प्राइजेस है वो काफी यहाँ पर राइज हो गए हैं। तो ये जो चार्ट है इट्स एक्चुअली इनटू येन करेंसी, इट्स नॉट इनटू रुपीज, बट इट इज अ स्टील प्राइजेस का चार्ट। तो यदि आप देखो Q4 2020 में जो प्राइजेस थे स्टील के इट वाज अबाउट 3,500 येन एंड इट हैज गॉन अप टू मोर देन 5,500। बट यदि आप मार्जिन देखोगे अनूप इंजीनियरिंग के तो दे हैव नॉट चेंज्ड मच, एक्चुअली दे हैव इम्प्रूव्ड। तो यहाँ पर मैनेजमेंट इज वेरी गुड एंड आई फील दे हैव डेवलप देयर कॉम्पिटेंसी कि हाउ टू हैंडल दिस वेरी वोलेटाइल स्टील प्राइजेस। तो मुझे लगता है कि ड्यूरिंग दिस डिफिकल्ट फेज द अनूप इंजीनियरिंग हैज मेंटेन देयर मार्जिन्स। तो जब भी स्टील प्राइजेस करेक्ट हो जाएंगे तो आई थिंक इट विल बी अ गुड बेनिफिट फॉर देम। अनूप इंजीनियरिंग का एक बड़ा कैपेक्स भी चल रहा है, एक्चुअली 2 कैपेक्स चल रहे हैं। एक जो है वो ब्राउनफील्ड कैपेक्स है एंड जो दूसरा है इट्स अ ग्रीनफील्ड कैपेक्स। तो जो ब्राउनफील्ड कैपेक्स है वो उद्धव करके गुजरात में एक जगह है, वहां पर वो उनके एग्जिस्टिंग जो बेस है उसको एक्सपांड कर रहे हैं, एक्स्ट्रा 2 या 3 बेस वो ला रहे हैं वहां पर। और यहाँ पर एक क्लीन रूम भी वो यहाँ पर एस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो क्लीन रूम इज ऑल्सो यूज टू हैंडल द एक्सोटिक मटेरियल्स विच आर यूज फॉर सर्टन क्लाइंट्स। तो वो जो बेसिकली ऑर्डर्स हो गए दे विल बी हाई मार्जिन ऑर्डर्स। तो ये जो क्लीन रूम है वो Q4 के एंड तक आ जाएगा उद्धव ये जो जगह है उसमें, और आफ्टर दैट उनकी जो कैपेसिटी हो जाएगी टू एग्जीक्यूट इट कैन रीच अप टू 550 to 600 करोड़ तक की। तो इसके अलावा खेड़ा करके और एक जगह है गुजरात में ही, वहां पर भी एक कैपेक्स आ रहा है, बट दिस इज द ग्रीनफील्ड कैपेक्स, कंप्लीटली नया कैपेक्स है वो। और ये कैपेक्स जो है वो 3 phases में आने वाला है एंड ईच फेज विल कंट्रीब्यूट अबाउट 150 करोड़ ऑफ रेवेन्यूज। तो पहला जो फेज है उसका कंस्ट्रक्शन जो है वो शुरू हो गया है, लगभग 7 to 8 months यहाँ पर एग्जीक्यूट करने के लिए उनको लगेंगे। एंड ये जो फेज 1 है इसके जो रेवेन्यूज है हमें सेकेंड हाफ ऑफ द जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है यानी 23 उसमें दिख सकते हैं। एंड सिमिलरली वो जो नेक्स्ट 2 phases है वो नेक्स्ट 2 फाइनेंशियल ईयर में कंप्लीट करने वाले हैं, FY23 एंड FY24। तो टोटल कंप्लीट ये जो खेड़ा का कैपेक्स है वो कंप्लीट होने के बाद लगभग यहां से 450 करोड़ का पोटेंशियल है इन देयर रेवेन्यूज। तो मैनेजमेंट ने लगभग 1 साल पहले उनका रेवेन्यू का जो टारगेट दिया था वो लगभग 1000 करोड़ का दिया था टिल FY25। तो मुझे नहीं लगता कि FY25 तक वो अचीव कर पाएंगे बिकॉज ऑफ पैंडेमिक एंड उनके जो कैपेक्स है वो कुछ डिले हो गए क्योंकि यहाँ पर जो लेबर थे दे वेर नॉट अवेलेबल। तो मेरा जो एस्टिमेट है अबाउट द रेवेन्यूज, सो दे कैन रीच अप टू 1000 करोड़ ऑफ रेवेन्यूज टिल 2026। और यदि आप आज के रेवेन्यूज देखोगे या 2021 फाइनेंशियल ईयर के देखोगे तो लगभग उन्होंने 280 to 300 करोड़ के रेवेन्यू पोस्ट किए थे। तो यहाँ पे लगभग 3x उनके जो रेवेन्यूज है वो हो सकते हैं इन नेक्स्ट अबाउट 4 to 5 years। इसके अलावा यदि आप देखोगे तो कंपनी के पास ज्यादा कोई डेट नहीं है उनके बैलेंस शीट में। मोस्ट ऑफ द उनके जो दोनों के कैपेक्स है
they will be done from the internal accruals, which is a very good part of the company. यदि आप उनका ऑर्डर बुक देखोगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन का ऑर्डर बुक आपको दिख सकता है, लगभग 26.5 करोड़ के रेवेन्यूज जो है वो हाइड्रोजन से आ रहे हैं, विच इज ऑलमोस्ट अबाउट 9% ऑफ देयर टोटल ऑर्डर बुक, और टोटल जो ऑर्डर इन हैंड है वो लगभग 283.5 करोड़ के हैं। इसके अलावा मेजरली जो ऑर्डर बुक है वो रिफाइनरीज से आता है, लगभग 209 करोड़ की जो ऑर्डर है उनको हीट एक्सचेंजर्स के लिए रहेगी रिफाइनरीज से, बट स्लोली दे हैव स्टार्टेड डाइवर्सिफाइंग आल्सो, तो यहाँ पर उनके केमिकल्स रिलेटेड भी कुछ ऑर्डर्स आए हैं। एंड मेजरली जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो इक्विपमेंट वो मैन्युफैक्चर करते हैं उसमें हीट एक्सचेंजर्स मेजर है, और उसके बाद में फिर वेसल्स आ जाते हैं या रिएक्टर्स है, और बाकी कुछ इक्विपमेंट्स भी है वो मैन्युफैक्चर करते हैं। तो यहाँ पर मेरा एस्टिमेशन ये है ऑन अ वैल्यूएशन साइड एंड एक्सपेक्टेशन साइड कि करंटली जो कंपनी का मार्केट कैप है वो लगभग 1000 करोड़ का है, एंड उन्होंने जो रेवेन्यूज पोस्ट किए थे वो लगभग 300 करोड़ के पोस्ट किए थे। एंड आई फील 2026 तक ये जो रेवेन्यूज है वो 1000 करोड़ तक पहुंच सकते हैं, एंड जो करंटली पैट है लगभग 50 करोड़ का, दैट कैन इंक्रीज अप टू अबाउट 170 करोड़। तो यदि हम 20 का पी भी अज्यूम करते हैं इन 2026, तो जो मार्केट कैप होना चाहिए वो लगभग 3400 करोड़ का होना चाहिए। तो इन 4 years आई एम एक्सपेक्टिंग अबाउट 3 to 3.5 times रिटर्न्स इन अनूपी इंजीनियरिंग, विच इज गिविंग मी अ वेरी वेरी डिसेंट CAGR। उसके बाद में लेट्स डिस्कस अबाउट अनदर स्टॉक अपॉर्चुनिटी विच आई एम इंटरेस्टेड, विच इज PSP प्रोजेक्ट। तो PSP प्रोजेक्ट ये एक कॉन्ट्रैक्टर है या ये एक टर्न की डेवलपर है। तो ये यहाँ पे क्या करते हैं कि सपोज आपको कुछ एक पर्टिकुलर कमर्शियल ऑफिस बनाना होगा या कोई एक फैक्ट्री लगाना होगा या कोई एक रियल एस्टेट डेवलप करना होगा, तो यहाँ पर PSP प्रोजेक्ट्स बिड करेगा उसके लिए, या उसके साथ और भी कुछ अलग अलग जो कॉन्ट्रैक्टर्स है या ये टर्न की डेवलपर्स है, दे विल बिड, और जिसका भी लोएस्ट बिड होगा उसको सिलेक्ट किया जाएगा बेस्ड ऑन हिज हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड ऑल्सो। तो यदि आप PSP प्रोजेक्ट्स के जो प्रोजेक्ट्स हैं तो दे आर मोस्टली इनटू इंडस्ट्रियल साइड या इंस्टीट्यूशनल प्रोजेक्ट्स है, गवर्नमेंट रिलेटेड ऑल्सो काफ़ी प्रोजेक्ट्स उन्होंने किए हैं, रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स भी किए हैं। तो इट्स अ प्लेयर हु इज बेस्ड आउट ऑफ गुजरात, तो गुजरात में काफ़ी उन्होंने प्रोजेक्ट्स किए। इसके अलावा यदि आप देखोगे तो उनके महाराष्ट्र में भी 2 प्रोजेक्ट्स है, एक उनका जो प्रोजेक्ट है वो भिवंडी में है और दूसरा जो प्रोजेक्ट है वो पंढरपुर में है, बट ये दोनों प्रोजेक्ट्स में आप देखोगे तो थोड़े इश्यूज आ गए थे। बट ओवरऑल यदि आप उनका एग्जीक्यूशनल कैपेबिलिटी देखोगे तो आई फील दे हैव डन वेरी वेरी वेल, यदि आप उनका लास्ट 5 to 10 years का हिस्ट्री देखोगे तो यहाँ पर नोटेबल प्रोजेक्ट्स उन्होंने गिफ्ट सिटी में उनके कुछ प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जाइडस का कॉर्पोरेट ऑफिस जो है वो उन्होंने डेवलप किया था। इसके अलावा बैंगलोर में काफ़ी एक बड़ी डेयरी का काम उन्होंने किया था, मेडिकल कॉलेजेस का वो काम करते हैं, जाइडस के हॉस्पिटल्स का भी उन्होंने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया है। गुजरात में काफ़ी गवर्नमेंट रिलेटेड भी प्रोजेक्ट्स जो है वो उन्होंने हैंडल किए हैं, और इसमें उनका सबसे जो बड़ा प्रोजेक्ट है विच इज सूरत डायमंड बोर्सेस, तो वो उनका काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट था। इसके पहले वो जो प्रोजेक्ट्स थे वो लगभग 200-400 करोड़ के प्रोजेक्ट्स करते थे, बट दिस सिंगल प्रोजेक्ट वाज अबाउट 1700 to 1800 करोड़। तो ये जो प्रोजेक्ट है वो फिलहाल में लगभग कंप्लीट हो चुका है, 95% इट इज ऑलरेडी कंप्लीटेड। नेक्स्ट 1 या 2 months में फाइनल यहाँ पे OC मिल जाएगा। पार्टली जो बाकी बिल्डिंग्स है उसमें से उनको OC जो है वो उन्होंने ऑलरेडी दे दिया है, और थोड़ा जो बचा हुआ फिनिशिंग का जो काम है वो फिलहाल में चल रहा है। तो यहाँ पर कंपनी का टर्न अराउंड मुझे लगता है कि कहाँ से आ सकता है, विच इज आफ्टर सूरत डायमंड बोर्सेस, क्योंकि यदि आप उनका कंपनी का हिस्ट्री देखोगे तो दे यूज्ड टू डू द प्रोजेक्ट्स ऑफ 200-300 करोड़ या उससे भी कम जो साइजेस के प्रोजेक्ट्स है वो पहले करते थे, एंड देन दे सडनली जंप टू सूरत डायमंड बोर्सेस, जो उन्होंने कंप्लीट सक्सेसफुली एग्जीक्यूट भी किया है, लगभग 1700-1800 करोड़ का प्रोजेक्ट। इट इज नॉट अ जोक टू कंप्लीट दिस बिग साइज प्रोजेक्ट, एंड अभी उनके पास कॉन्फिडेंस आ गया है, अभी उनके पास एक हिस्ट्री उन्होंने डेवलप कर लिया है, एक बेस डेवलप कर लिया है। तो इसके आगे के जो प्रोजेक्ट्स हो गए दे कैन स्टार्ट बिडिंग फॉर द बिगर प्रोजेक्ट्स। तो दे मे नॉट एबल टू कंटिन्यू विद द वेरी स्मॉल प्रोजेक्ट्स ऑफ 100-200 करोड़, दे कैन स्टार्ट बिडिंग फॉर द 700 करोड़, 800 करोड़, 1000 करोड़ या मोर देन 1000 करोड़ के जो प्रोजेक्ट्स हो गए उसके लिए भी दे कैन स्टार्ट बिडिंग। इसके अलावा भी PSP प्रोजेक्ट्स ने और एक जो प्रोजेक्ट है वो फिलहाल में कंप्लीट किया था इन अ रिकॉर्ड टाइम ड्यूरिंग पैंडेमिक। तो एक यूपी में प्रोजेक्ट है काशी विश्वनाथ जो टेम्पल है, जिसका प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने आप देखोगे तो उसका इनॉग्रेशन किया था। तो यहाँ पर काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स ये कंपनी ने किए हैं। एंड यहाँ पर यदि आप देखोगे तो बीमल पटेल ये एक आर्किटेक्ट है, गुजरात बेस्ड आर्किटेक्ट है। तो मोस्ट ऑफ द जो बड़े प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के हैं
अंडर बीजेपी, तो ये इन्होंने ही आप देखोगे तो डायरेक्ट या ये जो प्रोजेक्ट्स के लिए प्लान लगता है वो उन्होंने ही किया है। और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि काफी बार आप देखोगे तो जहां पर बीमल पटेल जी आर्किटेक्ट है तो मोस्टली वो जो प्रोजेक्ट है वो पीएसपी प्रोजेक्ट्स ने ही एग्जीक्यूट किया है। फॉर एग्जाम्पल साबरमती रिवर फ्रंट के यहाँ पर भी आप देखोगे तो जो आर्किटेक्ट है वो बीमल पटेल जी थे और पीएसपी ने वो जो प्रोजेक्ट है वो एग्जीक्यूट किया था। काशी विश्वनाथ में भी सिमिलर है। एंड यहाँ पर एक सेंट्रल विस्टा का एक बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है गवर्नमेंट का, लगभग 15,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। तो वहां पर भी बीमल पटेल जी आप देखोगे तो वो वहां पर आर्किटेक्ट है। एंड जो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन होगा आगे जाके देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि पीएसपी को यहाँ से कुछ अच्छा रेवेन्यूज जो है वो मिल सकता है। अब तक सारे जो ऑर्डर्स है उसका टेंडर नहीं हुआ है। 1500 करोड़ का टोटल प्रोजेक्ट है, इसमें से लगभग 3,000 to 4,000 करोड़ के जो ऑर्डर्स है उसका टेंडर हुआ है। कुछ जो ऑर्डर्स है वो एलएनटी को मिले हैं। तो हमें आगे जाके देखना होगा कि आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि पीएसपी प्रोजेक्ट्स को कुछ यहाँ से ऑर्डर्स मिलते हैं या नहीं। तो फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट कि बीमल पटेल जी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं रिलेटेड टू पीएसपी प्रोजेक्ट्स। तो ही इज सेइंग कि देयर इज ओनली वन वे इन विच एन आर्किटेक्ट कैन गेट अ वेल कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग and this is if the building contractor wants to give it to him. PSP first and foremost want to give you robust, well-made buildings that he and you can take pride in. Mr. Patel has always been a joy to work with, technically very competent, highly professional, transparent and easy to deal with. We have worked with the topmost construction companies in India and we can say without a doubt that we value PSP projects as one of the very best in the country at the moment. तो ये जो उन्होंने PSP के बारे में बताया तो आई थिंक इट ऑल्सो टेल्स अस कि PSP का एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो काफी अच्छा है। एंड यू ऑल्सो कैन डू योर ओन ग्राउंड सर्वे। आप सिर्फ मुझे बिलीव मत करो, यू चेक विद योर सर्कल। गुजरात में आप पूछो लोगों को कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, प्रमोटर का हिस्ट्री क्या है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस जनरली कैसे रहा है। तो आई फील काफी यहाँ पे इंटरेस्टिंग हिस्ट्री जो है वो मिस्टर पटेल का यहाँ पे आपको नजर आएगा। एंड दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन अ कंस्ट्रक्शन सेक्टर। तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में यदि आप देखोगे तो जनरली जो प्लेयर्स होते हैं उसमें बहुत ज्यादा डेट मिल जाएगा आपको, या कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत खराब रहेगा, या इसके अलावा जो बैलेंस शीट है वो बहुत ही खराब रहेगा। तो जनरली ये चीजें पीएसपी के केसेस में नहीं है। इट्स अ बिट ऑफ अ क्लीन डेवलपर, या इसके अलावा बैलेंस शीट काफी आप देखोगे तो क्लीन है। एंड इसका ही जो रिफ्लेक्शन है वो आपको उनके रेवेन्यूज या उनके प्रॉफिटेबिलिटी में एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में दिखते हैं। तो यदि आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का हिस्ट्री देखोगे तो इट यूज्ड टू बी ऑलवेज मोर देन 40%। ड्यूरिंग 2021 फाइनेंशियल ईयर वो 22% था, बिकॉज यहाँ पर जो ईबिट था दैट एक्चुअली रिड्यूस क्योंकि लेबर प्रॉब्लम था एंड दैट्स व्हाई देयर रेवेन्यूज आल्सो गॉट रिड्यूस। एट द सेम टाइम डेट टू इक्विटी काफी कम है। एक्चुअली जो नेट डेट है इट्स वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट, काफी कैश भी है कंपनी के पास। एंड यदि आप देखोगे तो कंपनी ने 2020 में लगभग 1500 करोड़ के रेवेन्यू पोस्ट किए थे एंड इट हैज रिड्यूस टू अबाउट 1241 इन 2021। बट आई एम एक्सपेक्टिंग 2022 के यानी एक लास्ट क्वार्टर बचा है तो उसमें टोटल ईयर के लगभग वो 1650 to 1700 करोड़ के रेवेन्यू पोस्ट कर सकते हैं। एंड अगेन देयर विल बी अ रिवर्सल इनटू दैट टोटल प्रॉफिट या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो आई थिंक पीएसपी प्रोजेक्ट एज अ कंपनी इज एट अ वेरी वेरी गुड पोजीशन कि यहां से उनके जो रेवेन्यूज एंड प्रॉफिटेबिलिटी है वो तेजी से ग्रो हो सकती है, बिकॉज ऑलरेडी दे हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट लाइक सूरत डायमंड बोर्स। इसके अलावा यदि आप देखोगे तो पीएसपी प्रोजेक्ट्स आल्सो हैज कंप्लीटेड प्रीकास्ट फैसिलिटी, यानी जो प्री फैब्रिकेटेड मटेरियल्स होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल यदि आप मेट्रो का कंस्ट्रक्शन देखोगे तो मेट्रो के जो पिलर्स है या बाकी कंस्ट्रक्शन के लिए जो स्लैब्स लगते हैं तो वो मेट्रो का जो जहां पर काम चलता है वहां पर वो नहीं डेवलप किया जाता जनरली, वो कोई एक अलग जगह पे एक्चुअली उसको प्रोड्यूस किया जाता है या उसका एक ब्लॉक क्रिएट किया जाता है और बाद में जहां पर मेट्रो है वहां पर उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है और फिर वो कंप्लीट जो पिलर है या जो एक स्लैब है उसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो इससे जो टाइम है वो काफी कम हो जाता है एंड एग्जीक्यूशन काफी इफिशिएंट हो जाता है। तो पीएसपी प्रोजेक्ट का ये जो प्री फैब का प्लांट है वो शुरू हो चुका है। इसमें उनको एलएनटी का एक ऑर्डर भी मिला है लगभग 49 करोड़ का। तो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग प्ले। दोनों यदि आप स्टॉक्स में देखोगे तो जो वैल्यूएशन है आई एम वेरी कंफर्टेबल विद बोथ द वैल्यूएशंस ऑफ बोथ द स्टॉक्स। एंड मार्केट फिलहाल में ये दोनों स्टॉक्स के लिए ये वैल्यूएशन सिर्फ इसीलिए दे रहा है कि दोनों स्टॉक्स में कोई भी ग्रोथ नहीं है। तो इसीलिए यू हैव टू आइडेंटिफाई दीज स्टॉक्स बिफोर मार्केट कम्स टू नो
एंड इफ सपोज आपके एस्टिमेशन के अकॉर्डिंगली ग्रोथ आ जाती है तो एक्चुअली यू कैन गेट टू बेनिफिट्स। वन थिंग इज द, एक तो अर्निंग तो ग्रोथ हो गया आपके अकॉर्डिंगली, एंड सेकेंड थिंग इज पी री रेटिंग। तो इससे जो वेल्थ क्रिएशन होगा दैट आई थिंक इज अ वेरी गुड वेल्थ क्रिएशन विच इज नॉट एक्चुअली पॉसिबल इन वेरी हाई क्वालिटी कंपनीज विच आर ऑलरेडी ट्रेडिंग एट वेरी सुपीरियर वैल्यूएशन। तो आपको ऐसी जो हिडन कंपनीज जो इंडिया में बहुत सारी है which you have to find out before market come to know, and then you have to firstly complete your thesis। आपका एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होना चाहिए। आई एम नॉट गिविंग यू एनी रिकमेंडेशन, इट्स कंप्लीटली योर डिसीजन कि आपको यहाँ पे क्या करना है। बट आई थिंक यहाँ पर एक 3-4 साल का एक अच्छा प्ले है वेयर वैल्यूएशन इज कंफर्टेबल, वेयर ग्रोथ इज विजिबल इन नेक्स्ट 2 to 3 years, एंड आई एम कंफर्टेबल इन दिस वैल्यूएशन एंड आई एम होल्डिंग बोथ द स्टॉक्स। तो मैं एक फ्रेमवर्क फॉलो करता हूँ सुनील सिंघानिया जी का, which is 15-15-15. So he is generally looking for those stocks which are under 15 P, which have ROE या ROC which is higher than 15, and उनका जो growth होने वाला है next 2 to 3 years का which can be higher than 15%. और यदि आप सुनील सिंघानिया जी के पिक्स देखोगे, हिस्टोरिकल पिक्स, तो he have the excellent talent of identifying stocks before market comes to know, और वो बहुत ही चीप खरीद लेते हैं। जैसे कि एक्रेसिल, ही बॉट एट वेरी वेरी चीप प्राइसेस। सेम अबाउट द मैस्टेक, सिमिलर थिंग इज अबाउट द एडीएफ फूड्स एंड सारेगामा। तो यहाँ पर जो यूफोरिया क्रिएट होने के पहले ही बाय, बिकॉज ऑफ ही वॉज अ फंड मैनेजर इन रिलायंस ऑल्सो एंड ही हैव द ह्यूज एक्सपीरियंस विथ हिम। बट इफ यू फॉलो दिस फ्रेमवर्क यू विल गेट अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज। सारी की सारी अपॉर्चुनिटी आपके अकॉर्डिंगली प्ले नहीं होगी, बट ऑलवेज यू विल हैव द सम मार्जिन ऑफ सेफ्टी विथ यू। बट सपोज कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपने जैसा सोचा था या थिंक किया था उसके अकॉर्डिंगली प्ले होती है, तो आई थिंक देयर इज अ मैसिव वेल्थ क्रिएशन एंड री रेटिंग पॉसिबल इन दीज काइंड ऑफ सिनेरियोस। सो यू ऑल्सो हैव अ लुक ऑन दिस फ्रेमवर्क। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए ताकि ऐसे जो वीडियोस है वो आपको आगे जाके भी मिलते रहे। और ये वीडियो जरूर आप आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी काफी नॉलेज मिल जाएगा।